एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात करते हैं हम लोग ये जेईई मेन 2026 इसी साल पूछे हुए सवाल की 23 जनवरी शिफ्ट 1 में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर ऑफ एक्स। यहाँ पे ये ई रेज टू पावर ऑफ एक्स है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स के पावर में 3/2 dx इफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू। देखो जब भी हमको एक चीज दिखती है क्या, e रेज टू पावर ऑफ x, तो हम एक ही चीज इसमें ढूंढते हैं और वो है ये f ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ x प्लस c। अगर मुझे e रेज टू पावर ऑफ x दिखता है तो मैं इस अंदर को फंक्शन को इस पार्ट में चेक करने की कोशिश करता हूं कि इस फॉर्म में है कि नहीं। तो हमें करना भी वही है। देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे e रेज टू पावर ऑफ x, पर इसको ऐसे बदला जाए कि ये एक को f ऑफ x लूं तो उसका डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x आ जाए, तभी ये रूल फॉलो होगा। तो बस बदलना सीखते हैं अब, ठीक है, कि कैसे बदला जाए। चलो 1 बाय 1 समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ऑफ x को बाहर कर देता हूं, ठीक। 2 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि नीचे 1 माइनस एक्स के फॉर्म में है, प्लस 1 क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है। तो हमने सिर्फ क्या किया है, ब्रेक किया है। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स के पावर में 3/2, ठीक। अब कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। चलो डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं क्या होता है। यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर ऑफ एक्स वैसे का वैसे ही, ये बन जाएगा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स के पावर में 3/2, ठीक, प्लस 1 अपॉन ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स के पावर में 3/2, ठीक। ये हो गया हमारा dx। अब चेक करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ये e के पावर में x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बस देखो, इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ताकि वो बेस सेम हो जाए। ये है 1 प्लस एक्स के पावर में 1/2 और यहाँ है 1 माइनस एक्स के पावर में 3/2, ये dx है ना। इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये बन गया हमारा 1 प्लस एक्स, ठीक, ये 1 माइनस एक्स के पावर में 3/2, ये अंडर रूट के बाहर है, ये ब्रैकेट क्लोज, ये dx। अब समझो देखो ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 3/2 है, तो 3/2 माइनस 1 डेट इज 1/2 होता है। ये 1.5, ये 1 माइनस ही होगा ना यार बेस। यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1/2 1/2, 1 प्लस एक्स ऊपर आएगा और 1 माइनस एक्स नीचे आएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ई रेज टू पावर ऑफ एक्स। यहाँ पे बना देखो 1 प्लस एक्स के पावर में 1/2 और यहाँ पे बना 1 माइनस एक्स के पावर में 1/2 और प्लस यहाँ पे बना 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स के पावर में 3/2 dx, ठीक। रूट मतलब अंडर रूट होता है भाई, तो मैं इसको पूरे को अंडर रूट में लिख देता हूं। अब देखो ये दो टर्म में ब्रेक हो गया। बस अब हमें ये चेक करना है कि अगर मैं इसको f ऑफ x लेता हूं तो यहां पे मैं g ऑफ x ले लेता हूं, तो ये उसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं। अगर मैं इसको gx लेता हूं रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो हम ये चेक करेंगे कि ये उसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। g डैश ऑफ x कितना हो जाएगा, देखो ये सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब 1 बाय रूट, तो 1/2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स है ना, माइनस ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 1/2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स और एक -1 आएगा तो ये +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पे ये माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, और सेकेंड का होल स्क्वायर मतलब यहां पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसमें से स्क्वायर और रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1 माइनस एक्स बचेगा। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है भाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा देखो, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां सॉल्व करेंगे अगर तो ये मिलेगा मुझे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सेकेंड
ये मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा देखो 1 माइनस एक्स यहाँ पे रहेगा, 1 प्लस एक्स रहेगा तो ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स। ये सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ना, यहाँ से ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ रहा है तो ये 2 और 2 भी कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ बचेगी हमारे पास, अच्छा डिवाइड में ये भी बचेगा, 1 माइनस एक्स भी बचेगा, ये भी बचेगा हमारे पास ठीक है, ये भी बचेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे बचा हमारे पास g डैश ऑफ x जो आया वो आया 1 अपॉन इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब ये और ये लाइक टर्म्स हैं तो जुड़ जाएंगे, बेस सेम है तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, पावर है 1/2 और 1 तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स के पावर में 3/2, इसके पावर में 1/2 है, इसके पावर में 1 है तो 3/2 बन गया। तो अगर हम नोटिस करेंगे तो यस ये g डैश ऑफ x आ रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा gx हो गया, ये मेरा g डैश ऑफ x हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला e रेज टू पावर ऑफ x अंडर रूट ऑफ, ये मेरा फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, है ना, e रेज टू पावर ऑफ x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, पूरा का पूरा रूट के अंदर प्लस सी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेरा ये बनने वाला है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन करने पे वो आ रहा था, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करने पे सेकंड टर्म आ रहा था। तो अब हमें तो f ऑफ 1/2 निकालना है, तो f ऑफ 0 था ना, तो यहां पे वैल्यू 0 है तो मैं इसकी जगह 0 पुट कर देता हूं, 0 इक्वल टू e रेज टू पावर ऑफ 0, ये पूरा का पूरा 1 हो गया c, तो यहां से c की वैल्यू आ गई -1, भाई पुट कर दो, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया, जैसे ही -1 ये हो गया -1। अब मुझे क्या निकालना है, f ऑफ 1/2 निकालना है, तो 1/2 पुट कर देते हैं भाई, e रेज टू पावर ऑफ 1/2 रूट ओवर 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 -1, यहां से अगेन 2 कैंसल, क्या मिला देखो √3e पूरा रूट के अंदर, क्योंकि इसमें भी रूट है -1, तो जहां पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है √3e -1 वहां पे टिक कर दो, यही इसका आंसर है। देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। कभी भी e रेज टू पावर ऑफ x दिखा फंक्शन में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में तो सिंपल से उसको कॉन्सेप्ट दो चीज में चेंज करना, e रेज टू पावर ऑफ x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। अगर फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन करने पे f डैश ऑफ x आता है तो इसका हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे e रेज टू पावर ऑफ x f ऑफ x प्लस c, जो कि हमने इस क्वेश्चन में किया। बहुत ही स्टैटिक प्रॉपर्टी है, इजी कर देती है क्वेश्चंस को। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे आपके इंपॉर्टेंट PYQs आते रहेंगे जेई मेन से रिलेटेड, तो बस अब टच में रहना, कुछ नहीं छूटने वाला, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारी अप्रैल शिफ्ट के लिए। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। चैनल पे जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, देखते जाओ, हर चैप्टर के प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर बाय चैप्टर, और कंटिन्यूअसली चैप्टर्स आते जाएंगे अभी तो। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो और मजे करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।